ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में सेठ गोविंद दास नाम का एक व्यापारी रहता था। गोविंद दास भगवान जगन्नाथ जी का परम भक्त था। उसका एक अटल नियम था कि जब तक वो प्रभु जगन्नाथ को भोजन का भोग न लगा दे तब तक स्वयं एक कौर भी नहीं खाता था। चाहे वो घर पर हो, यात्रा में हो, किसी रिश्तेदार के यहाँ गया हो या किसी बड़े समारोह में शामिल हुआ हो, हर जगह वो पहले भगवान को भोग लगाता और उसके बाद ही भोजन करता। गोविंद दास की पत्नी कमला को उसका ये अत्यधिक भक्तिभाव पसंद नहीं था। उसे लगता था कि हर बात में भगवान को लाना दिखावा है। वो अक्सर ताने मारते हुए कहती कि क्या सच में जगन्नाथ जी रोज तुम्हारे हाथ से खाने आते हैं। गोविंद दास शांत स्वभाव का व्यक्ति था। वो मुस्कुराकर बस इतना ही कहता, प्रभु भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। एक दिन कमला के मायके में एक बड़ा भोज रखा गया। गोविंद दास ने बड़े सलीके से कहा कि मेरी थाली के साथ एक थाली और लगवा देना, मुझे पहले भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाना है। ये सुनते ही कमला झुंझला गई। उसने कहा कि आज सबके सामने ये सब मत करो, लोग क्या कहेंगे। लेकिन गोविंद दास ने साफ शब्दों में कह दिया कि यदि प्रभु को भोग नहीं लगा पाया तो वो भोजन भी नहीं करेगा। भोज में कुछ मेहमान गोविंद दास की भक्ति देखकर प्रभावित हुए तो कुछ उसका मजाक उड़ाने लगे। उन बातों को सुनकर कमला का मन और कठोर हो गया। उसने ठान लिया कि अब इस आदत को तोड़कर ही रहेगी। अगली सुबह घर में नाश्ते के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाए जा रहे थे। कमला ने सख्त लहजे में कहा कि आज एक भी पकौड़ा भगवान को नहीं चढ़ेगा। यदि गोविंद दास ने भोग लगाया तो वो घर छोड़ देगी और व्रत रख लेगी। गोविंद दास जानता था कि गुस्से में कमला कुछ भी कर सकती है। उसने मन ही मन भगवान जगन्नाथ से क्षमा मांगी और बिना कुछ खाए कमरे में चला गया। उस दिन उसने पकौड़े नहीं खाए। उसी रात भगवान जगन्नाथ जी कमला के स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज ना तुमने मुझे पकौड़े खिलाए और ना मेरा भक्त खा पाया। मेरा भक्त तब तक भोजन नहीं करता जब तक मुझे अर्पण ना कर दे। तुम्हारे हठ के कारण आज मैं भी भूखा रहा और मेरा भक्त भी। ये सुनकर कमला भय और पश्चाताप से रो पड़ी। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और अपनी भूल स्वीकार की। भगवान जगन्नाथ ने कहा, यदि सच में प्रायश्चित करना चाहती हो तो कल अपने हाथों से प्रेम पूर्वक पकौड़े बनाना। मैं स्वयं अपने भक्त के साथ उन्हें ग्रहण करने आऊंगा। सुबह होते ही कमला पूरे मन से पकौड़े बनाने लगी। उसने घी में कुरकुरे पकौड़े तले और साथ में हरी चटनी भी बनाई। गोविंद दास ने रोज की तरह भगवान को भोग लगाया। जब कमला चटनी लेने रसोई में गई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। रसोई में साक्षात भगवान जगन्नाथ जी विराजमान थे और प्रेम से पकौड़े खा रहे थे। कमला घबराकर गोविंद दास को बुलाने लगी। गोविंद दास ने जब प्रभु को साक्षात देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान जगन्नाथ ने स्वयं अपने हाथों से गोविंद दास को पकौड़े खिलाए और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन कमला को समझ आ गया कि भक्ति यदि सच्चे मन से की जाए तो भगवान स्वयं उसे स्वीकार करने आते हैं। प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।